वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग करने वाले हैं। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्टोन्स हैं। आप इन स्टोन्स को या इन क्रिस्टल्स को ध्यान से देखिए। आपकी तरफ जो भी इंट्यूटिवली क्रिस्टल या स्टोन अट्रैक्ट हो रहा है, आप उसको चुनें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन के साथ या फर्स्ट स्टोन के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, आपने बहुत ही प्रीटी लुकिंग स्टोन चुना है, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल चुना है। इस स्टोन को देखकर मुझे ये भी वाइब आ रही है, ये फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो क्रिस्टल्स पहनना पसंद करते हैं, या किसी तरह का आपका कनेक्शन हो सकता है स्टोन्स के साथ, रुद्राक्ष के साथ, या आपको ज्वेलरी पसंद हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स को। और ये स्टोन्स जो होते हैं वो हमारी हीलिंग के काम भी आते हैं काफ़ी हद तक। इन्हें चार्ज अगर अच्छे से किया जाए तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनके साथ अपने कनेक्शन को बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी रैंडम कोई स्टोन उठा लो, क्रिस्टल उठा लो और उसको बिना चार्ज के डाल लो और फिर आप कहते हो कि रिज़ल्ट नहीं आते। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टोन धारण करते हो, क्रिस्टल डालते हो, उसको चार्ज करना पड़ता है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट मुझे ये मैसेज चैनल्ड हुआ है। तो कोई तो मेरा व्यूअर है जो स्टोन्स को लेकर अभी हाल फिलहाल के दिनों में या क्रिस्टल्स को लेकर परेशान चल रहे हैं कि कौन सा स्टोन डालना चाहिए, कौन सा नहीं, या ऑलरेडी स्टोन डाले हैं तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या क्रिस्टल से भी कोई हीलिंग एनर्जी फील नहीं हो रही। तो उसको प्लीज़ चार्ज कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहला तो रिसेंटली कुछ लोगों का अपने पार्टनर से रीयूनियन हुआ है। कुछ लोगों की बातचीत फिर से अपने पार्टनर के साथ रीस्टार्ट हुई है, तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि ये काफ़ी हफ्तों बाद या काफ़ी महीनों बाद आपने इनके साथ दोबारा कांटेक्ट किया है या इन्होंने आपसे कांटेक्ट बनाया है। ठीक है, तो अभी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके लव प्रपोजल को या आपके प्यार को ठुकराया था, अब ये उस बात को लेकर मन ही मन परेशान भी लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स एंजाइटी के और मेंटली एग्जॉस्ट होने की एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो आपके लिए तो ये पर्सन के पास इमोशंस भी लग रहे हैं मुझे, और ये भी लग रहा है कि परेशान भी हो रहे हैं। तो आप इनसे नो कांटेक्ट में हो या भी रिसेंटली आप दोबारा कांटेक्ट में आए हो, तो ये सबके लिए रीडिंग है। आपके साथ जो भी सिचुएशन जाए आप उसी को रखिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर इम्पाथ हैं, नेचुरल बॉर्न हीलर हो सकते हैं। प्यार को लेकर आप बहुत क्लियर हो। आपको लगता है कि प्यार लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। करियर एक साइड में और प्यार एक साइड में, दोनों में अच्छे से बैलेंस बनाना आपको आता है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं तो उनके अंदर के डर को दूर करने के लिए आपके जैसा पर्सन बेस्ट है। उनके अंदर ना कुछ फोबिया है, रिलेशनशिप का, फैमिली का, कास्ट इशू, रिलीजन अलग है, स्टेटस में कोई डिफरेंस है, तो वो सारे जो फोबिया हैं, जो डर बैठे हैं, और ये डर 1 या 2 दिन में नहीं आता, ये डर इंसान के अंदर ही होता है। बचपन से लेकर
जब इंसान टीनेज में आता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर अपने लेटर ईयर्स में आता है, तो जो उसका सोसाइटी को देखने का नज़रिया है, आसपास के लोगों को महसूस किया है, उनके साथ जो भी उनका इंटरेक्शन रहा है, तो इंसान के दिमाग में और दिल में वो बात बैठ जाती है कि हमारा तो परिवार नहीं मानेगा शादी के लिए, क्योंकि हमारा कास्ट अलग है, हमारी रिलीजन अलग है। तो करंट फीलिंग्स में ना अच्छी बात है, मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ अब ऑनलाइन आपको देखना नहीं चाहते, अब ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आया जाए, आपसे दिल की बात की जाए, मन में परेशानी है उसको भी बताया जाए, क्योंकि वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी मानते हैं कि इसके पास तो मेरी मुसीबत का या परेशानी का हल होगा। तो ये जो कार्ड्स हैं वो सारे देखने वाले व्यूअर्स के साथ एज इट इज़ रेजोनेट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है और अभी उनका आपसे कांटेक्ट करने का इरादा या मन जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, आप इस पर्सन को ना डेली कुछ दिनों के लिए, जैसे अगले 28 दिन हो जाएं या 43 दिन, 43 डेज़, आपको रोज़ क्या करना है, जब भी आप सोकर उठते हो अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो और उनको फॉरगिव करो। इसे होपोनोपो प्रेयर कहते हैं, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज है ये, या फॉरगिवनेस प्रेयर अगर आप गूगल करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे होपोनोपो प्रेयर पे ऑलरेडी स्टोरी डाली हुई है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो, काफ़ी मदद मिल जाएगी। सुबह उठकर डेली बोलना है और रात के टाइम अगर बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं तो दिन में अगर एक बार भी बोलते हो, लेकिन अच्छे से बोलना है, अपना नाम भी लेकर, इनका नाम भी लेकर। फिर आप देखो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आपका रिलेशन ना अभी किसी टफ टाइम से गुजर रहा है। ये उनके लिए मैं कह रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट है, जिनकी डेली बात होती है, उनके लिए होपोनोपो प्रेयर नहीं करनी। जिनका ब्रेकअप है वो होपोनोपो प्रेयर करें, जिनका नो कांटेक्ट है या इन एंड आउट है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा एग्जॉस्ट लग रहे हैं या मेंटली कंफ्यूज लग रहे हैं। दिमाग में ना 2 तरह के विचार चल रहे हैं, डर भी लग रहा है, आना भी चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार भी फील हो रहा है। शायद पहले आपको ऐसा इन्होंने देखा था कि क्या है, रिलेशन ही तो है, किसी और से बना लेंगे, फिर वैसी मेमोरीज बन जाएंगी, मुझे आपकी याद नहीं आएगी, शायद उन्होंने ये सोचा था। और अगर ये थर्ड पार्टी में गए, वहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद इनको लगा कि नहीं, ये मेरा पर्सन नहीं है, इससे मेरी बॉन्डिंग मैच नहीं हो रही, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, शायद आप इन्हें एक अच्छे से बिना कहे समझने वाले इंसान हो। जैसे कुछ लोगों को ना शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों ही आँखों में इंसान इशारा दे दे तो इंसान समझ जाता है। हम अपने घर वालों की कई बातों को बिना कहे समझ जाते हैं। हमारा कोई दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है, अगर वो परेशान होते हैं, हमें पता लग जाता है कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, जिनमें एक दूसरे को पाने की इच्छा या तलब बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर, लेकिन खुद परेशान हैं क्योंकि वो आपको गलत नहीं देख रहे। उनको पता है आपने अपना पार्ट इस रिश्ते में बखूबी निभाया है, आपने अपनी भूमिका को बिना किसी छल कपट के प्रॉपरली निभा कर दिखाया है कि ये होता है सच्चा प्यार, और इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, और अपने प्यार को बचाने के लिए
हमें दुनिया से भी लड़ना होता है, तो वो हिम्मत आप में है लेकिन इस बंदे में नहीं है या इस बंदी में नहीं है। तो आप लोगों की राशियां निकली हैं यहाँ पर सन मून राइजिंग वीनस में। स्ट्रॉन्ग तो हैं एयर एलिमेंट की राशि लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, वृश्चिक और कर्क। फायर एलिमेंट में है एरीज और लियो, मेष और सिंह। एंड लास्ट बचा है अर्थ एलिमेंट, इसमें एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है वर्गो का, कन्या राशि का। एक्शन कार्ड एज सच कोई स्ट्रॉन्ग निकल कर नहीं आया। नेक्स्ट 7 डेज इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल गाइज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लेम भी ज़रूर करें। आइए अब बढ़ेंगे हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले जो आपने स्टोन चुना है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आज काफ़ी सारे व्यूअर्स जो रीडिंग सुन रहे हैं आपके पास खुद भी स्टोन्स हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्रिस्टल्स डालते हैं, हाथ में पहना है, गले में डाला है, पेंडेंट रूप में पहना है, या आपके पास टंबल स्टोन्स हैं, या क्रिस्टल का पिरामिड है, या जियोड रखे हैं घर में क्रिस्टल के। कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पे मेरे दर्शकों का स्टोन्स के साथ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल्स को या स्टोन से रिलेटेड वीडियोस को सर्च कर रहे हो। शायद आप प्लान कर रहे हो कुछ खरीदने की, क्रिस्टल लेना है या स्टोन लेना है। जैसे कुछ लोग पुखराज डालते हैं, येलो सफ़ायर, कुछ नीलम डालते हैं, ब्लू सफ़ायर। कुछ अपनी लाइफ में कारोबार, व्यापार, पढ़ाई में उन्नति लाना है, तरक्की लाना है, तो स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप पन्ना डालो, ग्रीन एमरल्ड। और जिन लोगों की लेट मैरिज है, फीमेल्स की, उनको पीला पुखराज बोला जाता है डालने को। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी एम्पाथ या हीलर या स्टोन्स की नॉलेज रखने वाले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों से मन में कोई दुविधा चल रही है। आप क्रिस्टल्स तो डाल रखे हो लेकिन आपको लग रहा है मेरे क्रिस्टल्स काम नहीं कर रहे हैं, मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मन परेशान लग रहा है मुझे कुछ लोगों का। डोंट वरी, क्रिस्टल्स जो होते हैं या स्टोन्स जो होते हैं, जब आप उन्हें चार्ज करते हो तब वो काम करते हैं। ये नहीं कि आपने कहीं से ऑनलाइन मंगा लिया या आपने कहीं पे स्ट्रीट शॉपिंग की या कहीं रैंडमली आप कहीं विज़िट करने गए, वहाँ पे आपको कोई क्रिस्टल पसंद आया, आपने उसको पहन लिया। तो इनको अच्छे से चार्ज किया करो, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन से भी जुड़ी रहती हैं। हमें इन्हें कुछ अफर्मेशंस के साथ चार्ज करना होता है। कोई पर्टिकुलर डे होता है, बीच बीच में क्रिस्टल्स को उतार कर क्लेंजिंग भी करनी होती है, उनको प्योरीफाई करना पड़ता है। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम, फिर उन्हें लगता है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। और एक बात और है, दुनिया में कुछ भी डाल लो, ज़मीन से गिरा हुआ एक पत्थर भी डालोगे ना, इंटेंशन डालकर, उसमें अफर्मेशन डालकर, वो भी काम करता है। कुछ चीज़ें ऐसी है ज़िंदगी में जो हमें एक्शंस के द्वारा पता लगती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इतने महंगे महंगे स्टोन्स डाल लेते हैं, वो काम नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर स्टोन्स और क्रिस्टल्स को एंडोर्स नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स में एनर्जी आ रही थी कि यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं जो अपने स्टोन्स को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर, या कोई रुद्राक्ष है या स्टोन खंडित हो जाते हैं तो उनको धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ दुविधा आपकी लाइफ में बनी हुई है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो।
कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चाहे तो आप कुंडली दिखा सकते हो, टैरो रीडिंग ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले सकते हो। बाकी अब आते हैं आपके ना कार्ड्स के ऊपर। टैरो क्या बताता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को। सबसे पहला तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, बहुत ज़्यादा। ये स्टेबल माइंड से कोई डिसीजन नहीं लेते, मूडी नेचर है। करियर की तरफ ज़ोर ज़्यादा दिया हुआ है, फैमिली की बात ज़्यादा सुनते हैं, सुननी भी चाहिए, माता पिता हैं। और अपने डिसीजंस पर्सनल लाइफ में ना माता पिता के बिना शेयर किए ये कोई डिसीजन लेते नहीं हैं, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल है। इनकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या इनकी इंडिविजुअल लाइफ में पैसों की कमी मुझे दिख नहीं रही। अच्छे खासे परिवार से हो सकते हैं या पैसा अच्छा खासा है, काफ़ी ईगो भी है इनमें और इनकी फैमिली में भी। और ये पर्सन करंटली आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि शायद आपने इनको माफ़ नहीं किया। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर रखा और आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ऑनलाइन प्रूफ हो सकते हैं आपके पास, या आपने इनके वाकई में जासूसी करवाई है। जैसे किसी फ्रेंड से इनको कह दिया कि इनके ऊपर नज़र रखो, इनसे बात करो, इनके साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करो। आपको डाउट हो रहा था कि ये आपको चीट कर रहे हैं या डबल डेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने इनके ऊपर जासूसी करवाई है या खुद की है, और ये गलत नहीं है। हमें लगता है कि ये गलत है, कई बार हम इसे सोच लेते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम किसी को प्यार करते हैं, अगर हम उस पर नज़र रख रहे हैं, ये हमारा राइट है। सामने वाला अगर सच्चा है, ईमानदार है, उसके दिल में सिर्फ आप हो, तो उसको जासूसी कोई करे ना करे, उसको तो बिल्कुल निडर होना चाहिए, बेफिक्र होना चाहिए कि कहीं से भी मेरे बारे में कुछ भी पूछ लो, मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। डर उन्हीं को लगता है जिनके दिल में चोर होता है, मेरा ये मानना है। बाकी मुझे दुनिया का नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कई बार बताया भी है कि आपने बहुत टैरो वीडियो सुने होंगे। मेरी ज़बान कभी कभी कड़वी लगती है कुछ लोगों को, एंड आई एम टोटली ओके विद इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर, टैरो डेक में 78 कार्ड होते हैं, 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स के 78 कार्ड्स आपकी लाइफ को पॉजिटिवली नहीं दिखाते। उसमें कुछ नेगेटिव कार्ड्स हैं, कुछ स्ट्रगल को दिखाते हैं, कुछ लाइफ में सक्सेस दिखाते हैं, कुछ लाइफ में पॉजिटिविटी को दिखा रहे होते हैं, और कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि अपनी लाइफ में पॉज हो जाओ, ठहर जाओ, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। तो मेरे साथ कभी भी किसी ने भी टैरो रीडिंग लेना है, ये माइंड बनाकर ही लेना कि जो कार्ड्स में आएगा वही सुनाई पड़ेगा। कुछ भी आ सकता है, कोई भी टैरो रीडर आपको गलत गाइडेंस नहीं देता या देती, ठीक है। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपके पर्सन का चीटिंग करने का जो इरादा है आपके साथ, वो ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन किसी को आपके लिए छोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये किसी रिलेशन से बाहर आ रहे हैं और आपसे इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या कह लो एक इंटरनल अटैचमेंट, अंदरूनी अटैचमेंट या लगाव फील होता है। आप लोगों के लिए ना राशियां सारी ही निकली हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में अर्थ एलिमेंट भी है, फायर है, एयर और वाटर, सारे एलिमेंट्स हैं। 12 की 12 राशियां निकली हैं। अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ना केवल बाहर से बल्कि दिमाग से भी देख रहे हैं कि आपने ब्यूटीफुली अपने आप को बैलेंस कर लिया है या ग्रो कर लिया है।
वो हो भी जाता है। कई बार लोग ट्रिगर होने के बाद अपने ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ लोग अपनी कामयाबी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं कि मुझे बहुत कामयाब बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे स्टेटस हाई करना है, ताकि ये पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। आप लोगों के लिए अगले 5 दिन और 15 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो नज़र आया मैंने बताया। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के ऑप्शन 3 पर। तीसरे ऑप्शन वाले जितने भी दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा तो ये बता दूँ, आप में से कई सारे व्यूअर्स ने अपने बॉडी पर किसी तरह का स्टोन, पेंडेंट, क्रिस्टल, रुद्राक्ष का कोई माला या ब्रेसलेट वो डाला हो सकता है, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उन्होंने ऐसा कुछ डाला हो सकता है। हाथ में कोई ऐसा स्टोन डाला हो, क्रिस्टल डाला हो, या गले में डाला हो। और यहाँ कुछ लोग परेशान हैं कि उनके क्रिस्टल्स काम नहीं कर रहे। जी हाँ, मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि आज मैंने सारे ही स्टोन्स और क्रिस्टल्स के ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे भी चैनल्ड होती हैं रिकॉर्ड करने से पहले। टॉपिक जो है वो हर दिन एंजल्स या यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि आज किस टॉपिक पे रीडिंग लानी चाहिए, जो इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आने वाले दिनों में स्टोन या क्रिस्टल ख़रीदना चाहते हैं और कई दिनों से लगातार आप वीडियोस देख रहे हो, स्टोन्स या क्रिस्टल्स के लिए आर्टिकल सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। कोई भी स्टोन लेते हो, क्रिस्टल लेते हो या रुद्राक्ष डालते हो, उसको पहले चार्ज करा करो। चार्ज करने का तरीका बहुत आसान होता है। शुभ टाइम में, शुभ मुहूर्त में उसे चार्ज किया जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलकर अपना नाम लेना होता है और रीज़न बताना पड़ता है कि आप किस रीज़न के लिए उस क्रिस्टल को या उस स्टोन को अपनी बॉडी पर धारण कर रहे हो, पहन रहे हो। और फिर इस इंटेंशन के साथ उसको पहन लेते हैं हम कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे वैसे भी तरीके होते हैं, ये तो मैंने बहुत बेसिक लेवल का बताया है। प्रोसेस छोटा ही है क्रिस्टल डालने का या स्टोन डालने का, बट उसमें मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन में डिटेल में बता सकती हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि स्टोन कौन सा डाल रहे हो या कौन सा क्रिस्टल डाल रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया किसी भी शॉपिंग साइट को देखकर कि वहाँ क्रिस्टल बिक रहे हैं तो चलो वहाँ से पहन लेते हैं, क्रिस्टल ऐसे काम नहीं करते। ख़रीद लिया ठीक है, लेकिन उसको चार्ज किए बगैर पहनना मत। अगर ज्वेलरी के तौर पे पहन रहे हो, सिर्फ शौकिया तौर पे, तो डाल सकते हो, लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए पहन रहे हो तो उसको चार्ज करो। बिना चार्ज किए रिज़ल्ट नहीं आता और इनको समय समय पे उतार कर इनको क्लिंस करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते हैं। खैर, किसी को जानकारी चाहिए क्रिस्टल पर तो बहुत लंबा वीडियो एक अलग टॉपिक पे बन सकता है, स्पेशली क्रिस्टल्स या स्टोन पर। तो वो कमेंट करके बताना, अगर किसी को चाहिए तो मैं आने वाले टाइम में ले आऊँगी वीडियो। लेकिन आपके लिए ना नज़र आ रहा है, परेशान नहीं होना। बाकी कंसल्टेशन ले सकते हो डिटेल में जानने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए जो मुझे अभी तक बाकी ऑप्शंस में नज़र नहीं आए थे। तो आप लकी हो कि आपकी रीडिंग में चैनल्ड मैसेज आ गए हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम सबसे अलग हो, ये मैं जान चुका हूँ। यू आर माई सनशाइन।
तो ये आपको कह रहे हैं कि तुम सबसे अलग हो, ये मैं जान चुका हूँ, यू आर माई सनशाइन। तो आप वो सूरज की चमकती हुई रोशनी हो, ठीक है, वो चमकता हुआ सूरज हो जो किसी के अंधकार से भरे हुए जीवन को खुशियों के साथ, ब्राइटनेस के साथ और रोशनी के साथ भर दे। अब इनको समझ आ रहा है, अब इनकी आंखें खुल रही हैं। मैंने बताया ये पर्सन जो भी है, आपके पार्टनर, इन्होंने आपसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे लिए हैं जहाँ पर लोगों के साथ इनको शायद उस तरह का प्यार नहीं मिला, उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली या उस तरह की खुशी नहीं मिली। कई बार हम गुस्से में क्या करते हैं, ईगो में आकर, फिर क्या हुआ, रिलेशन ही है, किसी और से बना के देख लेते हैं। ये चले गए किसी और रिश्ते के पास, किसी और इंसान के पास, उस रिलेशन में खुशियाँ ढूंढने के लिए, और वहाँ से क्या मिला कि सामने वाले लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, या वो सेल्फिश है, या वो मतलबी है। तो इनको पता लग रहा है कि मेरी असली खुशी कौन है, मेरा सनशाइन कौन है, वो हो आप, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप सबसे अलग हो, और ये तब पता लगता है इंसान को जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाता है या आप उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देते हो। ऐसा ही कुछ इन्होंने आपकी लाइफ में किया हो सकता है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का, मुझे कुछ और नहीं अच्छा लगता, आजकल सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो से बातें करता हूँ। हो सकता है रिसेंटली इन्होंने आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखकर आपको याद किया हो, आपको मिस किया हो, और अभी इनको हाल फिलहाल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शायद लाइफ में सब कुछ है, स्टेटस भी है, पावर भी है, पैसे भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, मतलब लाइफ में जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं या एसेट्स को वैल्यू देते हैं या लाइफ की जो मटेरियल थिंग्स होती हैं उसको वैल्यू देते हैं कि मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई हो, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, मैं लोगों के बीच में चमकता हुआ सितारा लगूं, क्योंकि इनको अटेंशन लेना पसंद है, लाइमलाइट में रहना, पॉपुलैरिटी गेन करना। होता है कुछ लोगों को कि मुझे अपने एरिया में सबसे ज़्यादा लोगों का चहीता बनना है, अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरे दोस्तों के बीच में मेरी सब वाहवाही करें, सब मुझे अटेंशन दें। ये लव रिलेशन में भी थोड़े डिमांडिंग होंगे, इनको कोई पैम्पर करता रहे, इनको कॉल पे कॉल करता रहे, इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, इनको बार बार कोई चेज़ करता रहे, वो इनको अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि मुझे भी तो रेसिप्रोकेट करना है, मुझे भी तो वापस वो प्यार, वो कद्र, वो रिस्पेक्ट, वो अटैचमेंट, वो केयर, वो सपोर्ट अपने पार्टनर को देना चाहिए। तो अभी कुछ दिनों से ना आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं, और जब भी देखते हैं आपको विजुलाइज़ करते हैं, और विजुलाइज़ करने के साथ क्या होता है कि वो एनर्जी आपको दूर बैठकर महसूस होती है कि हाँ, मुझे किसी ने याद किया है। बहुत अच्छा मैसेज था, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपने भी रिसेंटली इनके पिक्चर्स को ऑनलाइन देखा हो, या आपके दिमाग में इनकी पिक्चर छपी हुई है जो बार बार घूमती रहती है। और जब आपके दिमाग की पिक्चर घूमती है तो इनको दूर बैठे एहसास होता है, क्योंकि आप दोनों का 5D कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड्स कम आए हैं, ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप के हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को अगले 7 दिनों में या तो आप रीच आउट करने वाले हो या ये करेंगे,
और अगर टाइम बढ़ जाता है तो ये टाइम आने वाले 3 हफ्तों तक लंबा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं गाइस। सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये अच्छी लगी हो। लाइक ज़रूर दे देना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड कमेंट करके रीडिंग को कर लेना क्लेम। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? तो सबसे पहले तो ये बताऊंगी गाइज कि आज काफ़ी सारे व्यूअर्स जिन्होंने ये ऑप्शन 4, ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चुना है, आप में से कुछ लोग क्रिस्टल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, या पिछले 1-2 सालों में कई सारे क्रिस्टल्स आप लोगों ने ख़रीदे हैं। कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ हील कर रहे हैं, कुछ लोगों ने स्टोन डाला है, या पेंडेंट डाला है, रुद्राक्ष डाला है, या ब्रेसलेट बनाकर पहना है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने क्रिस्टल्स को धारण किया हुआ है, या आपके वर्क डेस्क पर, या आप जहाँ भी अपना सेक्रेट रिचुअल परफॉर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, वहीं कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, या कोई ऐसा आपने स्टोन रखा हुआ है जिससे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मुझे नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, शायद आपने उनकी बॉडी पे भी कोई स्टोन या क्रिस्टल देखा हो पहने हुए, या आप ही ने उनको गाइड किया हो क्रिस्टल डालने के लिए या स्टोन डालने के लिए। ऐसा मुझे वाइब आ रहा है, यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और कुछ लोग परेशान लग रहे हैं मुझे। तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते तो हो, लेकिन आप परेशान हो अंदर से, क्योंकि हो सकता है आपने हीलिंग के लिए कुछ स्टोन्स खरीदे हैं, ऑनलाइन खरीदे हैं या ऑफलाइन खरीदे हैं, आपको लग रहा है वो काम नहीं कर रहे। आपके पास क्रिस्टल के टंबल स्टोन्स हो सकते हैं, जियोड हो सकता है, क्रिस्टल पेंसिल हो सकता है, क्रिस्टल का पिरामिड हो सकता है, क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो सकता है। आपको लग रहा है कि वो काम क्यों नहीं कर रहे, जिस पर्पस के लिए आपने क्रिस्टल खरीदा आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आप परेशान हो। ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे व्यूअर्स ने ही क्रिस्टल डाले हों, कुछ लोगों ने स्टोन भी डाले हो सकते हैं। जो हम नॉर्मली जब अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हैं कहीं से भी, तो कुंडली विश्लेषण के बाद, कुंडली एनालिसिस के बाद कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ पंडित हमें स्टोन्स डालने को कहते हैं। तो शायद आपको लग रहा है डाला तो हुआ है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको चार्ज करो। जिन्होंने क्रिस्टल पहना है वो लोग भी चार्ज करें। चार्ज करने के तरीके होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन अभी मैं इन तरीकों पे डिस्कशन नहीं करूँगी। अगर किसी को क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, कैसे चार्ज करना है, कैसे पहनना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन बिना चार्ज किए इन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं आता। जिन लोगों को ज्वेलरी के तौर पे पहनना है, आभूषण के रूप में, वो वैसे डालें, उसके लिए चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी पर्पस के लिए डालना है कि मेरा ये काम बन जाए, मैं उस पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, तो उसको चार्ज करना पड़ता है और समय समय पर स्पेशली क्रिस्टल्स को क्लीन करना पड़ता है। उसको क्लिनजिंग कहते हैं, प्योरीफाई करना पड़ता है स्टोन्स को। तो अभी मैं बात करूँगी यहाँ पर पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर। सबसे पहले तो आपके लिए ना कुछ कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो चैनल्ड हुए हैं मुझे लव मैसेज के रूप में। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, यू टॉट मी ट्रू लव। आपने मुझे सिखाया है सच्चा प्यार। हो सकता है ये पर्सन ने लाइफ में कभी सच्चा प्यार किसी से एक्सपीरियंस ना किया हो। रिलेशन तो लोग बहुत बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से इंसान को
सच्चा प्यार हो जाए, क्योंकि सब आपकी तरह नहीं ना। मेरे व्यूअर्स इमोशनल हैं, फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, और जो इमोशनल लोग होते हैं वो तो सब लोगों में प्यार देखते हैं, उनको हर एक इंसान से कंपैशन, प्यार, एम्पैथी, अटैचमेंट, इमोशन फील होता है। और हमें फिर बाद में लगता है कि हम जितने सच्चे हैं मन के, उतने ही हमें धोखे मिलते हैं। और ये ट्रुथ भी है, ये सच्चाई भी है। ज़िंदगी में यही होता है, अक्सर सच्चा इंसान धोखा खाता है, और झूठ करने वाला, प्यार को झूठा दिखाने वाला, प्यार में दिखावा करने वाला, फरेब करने वाला, धोखा देने वाला ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, किसी और रिलेशन में मौज ले रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर धोखा हुआ है आपके साथ, लेकिन ये धोखा ऐसा धोखा है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी गलती थी। और वो गलती क्या है? ओवर इमोशनल होना या ओवर गिवर बनना, बहुत ज़्यादा प्यार देना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर मेरी इस बात से हो सकता है ऑफेंड हो जाएं कि मैम ज़्यादा प्यार देने से तो ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए ना, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका इस इंसान से कार्मिक साइकिल है। अभी भी कुछ आगे लोगों के साथ इस पर्सन का कार्मिक साइकिल रिपीट होगा, बट डोंट वरी, कार्मिक साइकिल रिपीट होना आपकी लाइफ से कार्मिक क्लिनजिंग को दिखाता है कि आपकी लाइफ से जो कर्मा बच गया है उसकी क्लिनजिंग हो रही है, और वो होना ज़रूरी है। नहीं तो ज़िंदगी भर आप इसी तरह के लोगों के साथ रिश्तों में आते जाते रहोगे। बेटर ये है कि एक बार हमें कोई रिलेशन मिल जाए, उसमें जो कुछ भी हमारा कर्मा बचा हुआ है सामने वाले के साथ वो पूरा हो जाए, रैदर देन कि वो रिश्ता लटक लटक कर बुढ़ापे तक चला जाए, जिसमें ना शांति है, ना खुशियां हैं, ना ही वो रिलेशन में कोई स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यू टॉट मी ट्रू लव, ये मैसेज आपका पार्टनर आपसे कहता है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में किसी ने सच्चा प्यार दिया है या सिखाया है तो वो आप हो। दूसरा मैसेज है, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो ये मैसेज है कि क्या हम दोबारा इस रिलेशन में एक नहीं हो सकते? जिन लोगों की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, कई महीनों से ब्लॉक कर दिया है या कई दफ़ा ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है, तो ये कह रहे हैं कि क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते, वापस रीयूनियन में नहीं आ सकते? तो अब आपको सोचना है, क्या आप इन्हें मौका देना चाहते हो? क्योंकि ये तो चाहते हैं आपसे नई शुरुआत करना, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब ये चेंज हो गए हैं, अब ये मुझे डिज़र्व कर रहे हैं, अब ये मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, अब ये मेरे रिलेशन को पब्लिक या ऑफिशियल कर रहे हैं? जब इन सारे ग्राउंड्स पर आंसर आए यस 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 एंड यस, तब इन्हें मौका दो। क्योंकि बार बार गलतियां जो आपने की हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना गलत है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें भी सोचनी चाहिए, हमारी क्या लिमिट है, कौन हमारी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, कौन हमें प्यार के बदले प्यार नहीं दे रहा, और कौन ज़्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को जब आप सोचोगे तब आपको आंसर अपना खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो ट्रस्ट योर इंट्यूशन का है। अपनी इंट्यूशन को या इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट करो। इंट्यूशन नेवर लाइज, हमारा अंतर्मन, हमारे इनर वॉइस कभी गलत नहीं होती। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल। आपका या तो हीलिंग सेशन ओवर हो गया है, या आप में से कुछ लोग अभी भी हीलिंग करने की स्टेज पर हैं, जिनको हीलिंग चाहिए, जिनको कोई रास्ता या क्लैरिटी चाहिए। ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है। फिर अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भुला दूं, पर तुम्हें भुलाना इतना आसान नहीं। वाओ,
हो सकता है इस पर्सन ने ना आपसे मूव ऑन किया हो या मूव ऑन करने की कोशिश की हो कि मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं होगा, मेरा दिल नहीं दुखेगा, या मुझे वो कमी खटकेगी नहीं कि मेरी लाइफ से कोई चला गया है या मैंने किसी को लाइफ से निकाल दिया है। लेकिन ये ट्राई करने तो गए थे आपको भूलने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, या एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जिसमें टेम्परेरी सेपरेशन आता है, साइकिल चलते हैं, एक ऐसा चक्र चलता है कि जब वो इंसान वापस आ जाता है और एक दफ़ा फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, तो वो कार्मिक रिलेशन की निशानी होती है। तो हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोले हों, थर्ड पार्टी में चले गए हों, या बिना बताए किसी अदर रिलेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हों और आपको इग्नोर कर रहे थे। अब इनको लग रहा है कि नहीं, वो गलत है। उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की, बट आप उनके दिमाग और दिल से निकल नहीं पा रहे। तो आप लोगों के लिए अगले 10 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स। मेरे पास गाइस इतने ही आंसर्स हैं। ये एक्शन कार्ड था उनका, वो कब तक एक्शन प्लान कर रहे हैं। और आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं एंड यही एनर्जीज़ आई हैं आपके कार्ड्स में। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो बहुत सिंपल तरीका है, वीडियो को लाइक दे दो। अगर मुझसे या चैनल से प्यार करते हो या आपको लगता है कि आपकी लाइफ की जो दुविधा है उसका समाधान इस चैनल से आपको मिलता है या गाइडेंस मिलती है, तो ज़रूर सहयोग दें, अपना प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। और जिन किसी को कंसल्टेशन लेना है, काइंडली प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं अलॉन्ग विद द सर्विसेज। तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और कहाँ पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी लूँगी विदा। टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय।